तो क्या हाल चाल। क्लास स्टार्ट किया जाए आज का। देखिए एएलपी और टेक्नीशियन में 2018 में जितने शिफ्ट हुए थे उन सब शिफ्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने क्वेश्चन आए थे वो सारा क्वेश्चन आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर है, तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं करिएगा, कहीं भी पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और कहीं भी रेशियो का जो कुछ भी होगा क्वेश्चन उसमें हम कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे और एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम यहाँ पे बताते चलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है। जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है? ठीक है, देखिए तीन लोग हैं, जोई यहाँ पे हम लिख लेते हैं जोई, उसके बाद मिनित और उसके बाद एक और कौन है? जैकब, तो यहाँ पे हम लिख दिए जैकब। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि जोई और मिनित का अनुपात 5:8 है, तो जोई का 5 है और मिनित का 8 है। फिर बोल रहा है जैकब और मिनित का कंचों का अनुपात 7 और 12 है, जैकब का 7 है, ठीक है, और किसका बोल रहा है? मिनित का 12 है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? देखिए क्या करिएगा कि यहाँ पे जो आसपास वाले नंबर है ना, वहां पे जैसे कि ये जगह खाली है तो इसके पास वाला नंबर 8 है तो यहाँ पे 8 बैठा दीजिए। ठीक है, ये जगह खाली है तो इसके पास वाला नंबर 12 है तो यहाँ पे 12 बैठा दिए। ठीक है, अब आपस में मल्टीपल कर दीजिए ऊपर नीचे। 12 पचे हो गया 60, 12 अठे हो गया 96 और 8 सते हो गया 56। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 से कट रहा, काट देंगे। 4 से कटा ये 15 बार में, 4 से कटा ये 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 बार में, 4 से कटा ये 14 बार में। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, यानी कि जो रेशियो आया मेरा तीनों का कॉमन रेशियो वो आया 15:24:14। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है। तो जोई का देखिए 15 है, यहाँ पे ये 15 लिख लिया जोई का, और जैकब का बोल रहा तो जैकब का ये कितना है? 14 है, यहाँ पे 14 लिख लिया, यानी कि 15:14 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7 और 8 है। सेम एकदम, रेत बजरी कितना है? 7:8 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। बजरी का कितना है? 6:7, बजरी का 6 है, 7 सीमेंट का है। ठीक है, अगेन आपस में फिर से वो मल्टीपल करके इसका कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। इसके बगल में 8 लिख दिया और इसके बगल में 6। तो अब देखिए तीनों का नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, उस समय हम लोग तीनों का निकाले थे, जस्ट पहला क्वेश्चन था तो आपको हम समझाने के लिए ये तीनों मल्टीपल करके निकाले थे। ठीक, यहाँ पे जिसका बोलेगा, जिसका क्वेश्चन में मतलब पूछेगा, बस उसी का हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो रेत का क्या है? 7 छके 42 हो गया, और सीमेंट का कितना है? 8 7 56 हो गया। ठीक है, ये 7 से कट रहा, 14 से कट रहा, 7 से थोड़ी 14 से डायरेक्ट कट रहा। 14 तिया 42 और 14 चौके 56, यानी 3:4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेत और सीमेंट का जो अनुपात होगा 3:4, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 14/8/18 सिर्फ 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? बहुत इजी है। 1:5, 1:5 है ना, तो इस 2 का मतलब डिवाइड भी होता है, यानी 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? 0.2, यानी कि 1:5, 1:5 को हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है ना, एक में अगर आप 5 से भागा दें, ठीक है, तो यहाँ 0.0 2 बार में गया 10 कैंसिल, यानी 0.2, ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात 5 और 12, यानी रेड और ग्रीन का अनुपात जो है 5:12 है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन का अनुपात 7 और 15 है। यहाँ पे हम पिंक लिख देते हैं, ठीक है ना, तो गुलाबी और लाल हो जाएगा कितना? गुलाबी और लाल देखिए लिखा हुआ 7 और 15, यानी पिंक के जगह पे 7 और इसके जगह पे 15 लिख लिया। ठीक है, वापस से सेम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। इसके बगल में 15 है लिख लिया और इसके बगल में 5 है लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। बोल रहा है हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात था? हरा टोकन और गुलाबी टोकन का, तो हरा टोकन का कितना है भाई? 15 × 12 मल्टीपल किए यहाँ पे
तो आ गया 180:2। ठीक है, हरा के बाद क्या बोल रहा है, गुलाबी टोकन का अनुपात कितना, गुलाबी कितना, 7×5 = 35, यहाँ पे लिख लिया 35। ठीक है, 5 बार में काटते हैं, ये कटा 5×7 = 35, 5 बार में इसको काटे, 5×3 = 15, 5×6 = 30, यानी 36:7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था 13/8/2018 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17 और 8 है। ठीक है ना, रेत और बजरी का अनुपात कितना, 17:8 है। ठीक है भाई, जबकि बजरी और सीमेंट का, ये बजरी और सीमेंट का अनुपात बोल रहा है 6 और 17 है ना। देखिए सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, ये टाइप 1 टाइप का चल रहा है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन होगा इसके अलग टाइप का, मतलब कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आया वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिए हैं। ठीक है ना, अलग अलग टाइप का है, सेम टाइप का भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ अनुपात 8 और यहाँ अनुपात 6, बगल वाला ले लिए। उसके बाद बोल रहा है क्या कि मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है, यानी कि ये रेत का और सीमेंट का मांगा है ना। तो भाई 17×6 होता है 102 और 17×8 होता है 136। ठीक है, अब इसको काटते हैं, ये 2 बार में गया, 2×5 = 10, 2×1 = 2 2 बार में गया, 2×6 = 12, 2×8 = 16। अब देखिए 17 बार में ये कट जाएगा, 17×3 = 51, 17×4 = 68। हालांकि यहीं पे हम लोग 17 से काट सकते थे, 3:4 आ गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बहुत अच्छा, 84 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे जो इसका अनुपात है 7:5 में इसको बांटा गया है। ठीक है ना, तो 7 और 5 ये दोनों मिलकर के ही ये 84 बना है। तो 84 जो है 7 और 5 12, यानी 84 12 के बराबर है। ठीक है, इनटू हमसे मांगा क्या है, देखिए लंबे टुकड़े की लंबाई होगी, मतलब जो लंबा टुकड़ा है उसका लंबाई क्या है। अब बताइए 7 और 5 में लंबा क्या है, तो आप बोलेंगे 7 है, तो इंटू 7 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, 12 से कटा 84, 12×7 = 84 होता है। ठीक है, अब 7×7 = 49, यानी लंबे टुकड़े की लंबाई कितना होगा, 49 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई, रूहाना को कितना राशि प्राप्त हुआ। 69 अगेन ये इन दोनों के बराबर है, 1:2 के, यानी कि 2 और 1 3 के बराबर है। क्या बोल रहा है, रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई, रूहाना का राशि कितनी है भाई, रूहाना का राशि 2 है, तो इंटू 2 कर दिए। 3 से कटा ये 23 टाइम्स, और 23 दूना होता है 46, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 46 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है भाई, यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, लीलू की लंबाई क्या है, लीलू की लंबाई 1.2 है, और यहाँ पे देखिए तो लीलू की लंबाई का जो रेशियो है वो कितना है, 3 है, और 4 जो है नानी का है ना। तो ये 1.2 जो है वो 3 के बराबर है, इनटू हमसे क्या मांगा है, नानी की लंबाई है ना। तो नानी का रेशियो कितना है, 4 है, यहाँ पे इंटू 4 कर दिए। 3 से ये कटा 0.4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 4×4 = 16, दशमलव के बाद 1 डिजिट, यानी 1.6 मीटर जो है नानी की लंबाई है। ऑप्शन डी में मेरा 1.6 मीटर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात, देखिए यहाँ एक जीके का भी क्वेश्चन आ गया है ना। क्वेश्चन पूछता है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है ना। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। ठीक, उसी का बोला जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात कितना है, 4:3:2 है। 54 किलोग्राम के इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2, 5 और 1 हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 54 है, किसके बराबर है भाई, तो 4 3 7, 7 और 2 9 के बराबर है। ठीक, इनटू एक एक निकाल लेते हैं, पहले 4 का निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 छक्के 54, 6 चौका 24, 24 क्या हो गया आपका, कॉपर हो गया। उसके बाद 6 है, 6 इंटू 3 करेंगे, 6 3 18, ये किसका आ गया भाई, तो जिंक दिया हुआ, उसके बाद तो ये जिंक का आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है, 6 इंटू 2 है, 6 दूना 12, ये किसका है,
तो आप बोलेंगे निकेल का है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया सबका। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। ठीक है ना, जिंक को और कितना जोड़ना है ताकि रेशियो जो है 2:5:1 हो जाए। क्या 2:5:1, यानी कि ये 2, 5 और ये 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना कट है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमको सिर्फ ये 5 चेंज करना है इसको, है ना, इसी को। ये तो वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, 1 का वैल्यू 12 है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, 1 का वैल्यू 12 है। यहाँ पे रुकिए, 1 का वैल्यू 12 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, ये इंटू 5 हुआ है ना, तो इसमें भी इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। कितना, 60, यानी कि जिंक मेरे को टोटल 60 किलोग्राम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। भाई 60 में ऑलरेडी मेरे पास 18 है, तो 60 में ऑलरेडी 18 है, तो हमको जोड़ना कितना है, आप बोलेंगे 42 जोड़ना है। ठीक है, 42 जोड़ना है, यानी 42 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है त्रिभुज को, चलिए देखते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 180 डिग्री जो है ये इन तीनों के बराबर है, यानी 6, 5, 11 और 7 18 के बराबर है। अब एक एक करके निकालते हैं, ये कटा 10 बार में। ठीक, पहला 5 लिख लेते हैं, यानी कि 50 डिग्री आ गया पहले का। दूसरे का आ गया यहाँ पे देखिए 6 होगा, 10 इंटू 6 60 डिग्री हो गया। तीसरे का हो जाएगा 10 इंटू 7 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब एक एक कोण का जो है डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो भी एंगल त्रिभुज के अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण ट्रायंगल बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा तीनों का तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि आंसर तो ऐसे दिख रहा है कि ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, जो कि ऑप्शन कहाँ है, बी में ऑप्शन है, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। इसका करेक्ट आंसर न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समभुज त्रिभुज तो होगा नहीं। ठीक है, समभुज का मतलब होता है तीनों भुजा जो है बराबर हो। ठीक, समकोण भी नहीं होगा, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ही नहीं 90 डिग्री। न्यून कोण अभी बताया आपको कि 90 डिग्री से तीनों छोटा होना चाहिए, और अधिक कोण तो आपको पता है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन संख्या 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देखिए 320, यहाँ पे हम पहले आपको एक तरीका बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते ही हम बोल सकते हैं इसका आंसर जो होगा 7, 4, 11 ये होगा। ठीक है, 220। चलिए आपको भी बताएंगे कैसे होगा, पहले ये समझ लेते हैं। 320 इन तीनों का योगफल के बराबर है ना, तो 5, 4, 9, 9, 7, 16, ये 16 के बराबर है। इनटू क्या बोल रहा है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो भाई इन दोनों में, सॉरी इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बोलेंगे 4 है। सबसे बड़ी क्या है, तो 7 है। तो 4 + 7 कितना होता है भाई, 4 + 7 कितना होता है, आप बोलेंगे 11 होता है। तो यहाँ पे 11 बैठा देंगे। ठीक है, 16 से ये कटा 20 बार में, और 11 दूना होता है 22, यानी 220 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे देखिए अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बोला है ना। रेशियो में सबसे छोटी संख्या 4, सबसे बड़ी संख्या 7, 7 और 4 कितना हुआ, 11। तो आंसर मेरा जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखिए ये 11 से कट रहा, नहीं कट रहा, आंसर नहीं होगा। ये भी 11 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, कट रहा क्या, ये 220, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हम यहाँ पे एक तरफ इक्वेशन आपको बता देते हैं और दूसरा तरफ सॉल्यूशन बनाएंगे। इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोला, 3:2 के अनुपात में ना, तो एक नंबर मान लिया 3x है और दूसरा है 2x। ठीक, उसके बाद बोला जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो बदलकर 7:5 हो जाता है, यानी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू आ जाएगा कुछ। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो, और x का वैल्यू जो आया
क्या बोला, बड़ी संख्या कौन सी है ना, तो x का वैल्यू जो आएगा वो बड़ी संख्या यानी 3 में गुना कर दीजिएगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैनुअल मेथड। अब आते हैं एग्जाम में आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, एग्जाम का मेथड कैसे करना है। देखिए बड़ी संख्या बोला, बड़ी संख्या 3 है तो आंसर मेरा वही होगा जो 3 से कटेगा। ठीक है, चारों का चारों ऑप्शन आप चेक करिए, 3 से कट जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम 8 जोड़ते हैं, बड़ी संख्या पहला वाला है ना, तो पहला वाला में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो वो 7 से कटना चाहिए। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताइए, 42 में 8 जोड़िएगा तो ये कितना होगा, 50 होगा। क्या ये 7 का मल्टीपल है, बोलेंगे नहीं है तो आंसर नहीं होगा। 48 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो 8 8 कितना होता है भाई, ये बोलेंगे आप 56 होता है। ठीक है, ठीक है, तो 56 क्या 7 का मल्टीपल है, तो 7 8 56 होता है। आप बोलेंगे हाँ है, ये मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, फिलहाल अभी देखिए 2 ऑप्शन चेक किए, 2 और बाकी है तो हम उन दोनों को भी पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए 27 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, तो आपका आंसर 35 7 से कट रहा है, आप बोलेंगे जी हाँ कट रहा है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। अब बताइए इन दो, ये 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 69। 69 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये होगा 77। देखिए ये भी 7 से कट जा रहा है, अब क्या करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन जो है सिर्फ ए जो है मेरा आंसर नहीं होगा इस मेथड के आधार पे, बाकी ये तीनों आंसर हो सकता है। अब क्या करना है, कोई बात नहीं, चलिए 27 अगर 3 के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 9 होगा। तो अब छोटा नंबर देखते हैं, 2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 18 होगा। ठीक है, 18, यहाँ 18 लिख लिए। अब बताइए 18 में वापस 8 जोड़ते हैं तो ये होता है 18 और 8 26। ठीक है, क्या 26 5 से कटता है, छोटा नंबर चेक कर रहे हैं, 5 से कटता है, बोलेंगे नहीं कटता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 48। 48 अगर 3 के बराबर है तो 1 का वैल्यू होगा 16। ठीक, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 32। ठीक है, और 32 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है, बोलेंगे 40। 40 क्या 5 से कटेगा, आप बोलेंगे जी हाँ कटेगा, तो बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। अभी एक ऑप्शन और बचा हुआ डी, चेक कर लेते हैं। 69 69 अगर 3 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू 23, 2 का वैल्यू 46, यहाँ 46। ठीक, 46 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 और ये 54, क्या ये 5 से कट रहा, बोलेंगे नहीं कट रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो जाएगा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि देखिए बहुत कम चांस ऐसा होता है कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन मतलब 2-3 ऑप्शन आता है जिसमें आप फंस सकते हैं, ज्यादातर एक ही ऑप्शन रहता है ऐसे। ठीक है, मैनुअल मेथड भी सीख के रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंदें कितनी है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बोला थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना है भाई, 4:9 है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, हरी गेंद कितनी है। ठीक है ना, हरी गेंद का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे 9 है। तो मेरा आंसर जो होगा वो 9 से कटना चाहिए। देखिए ये वाला आंसर तो 9 से नहीं कट रहा, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। बचा 18 27 और 9, ये तीनों 9 से कट रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर है। अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो बोला यदि 7 और लाल गेंदों को थैलों में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंद का अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 5:6 हो जाएगा। अब देखिए पूछा है हरा गेंद कितना और इंफॉर्मेशन दिया लाल गेंद का। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लाल गेंद को ही निकालते हैं। मान लेते हैं कि 9 मेरा यहाँ पे हरा गेंद है ना, 9 हरा गेंद है। ठीक है, अगर 9 का वैल्यू 9 है तो 1 का वैल्यू 1, तो 4 का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 में 7 जोड़ते हैं तो 7 4 11, क्या देखिए 5 11 5 से कटता है, बोलेंगे नहीं कटता है, तो मेरा आंसर नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं, आइए यहाँ पे 18 18 किसका वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 9 का वैल्यू है। ठीक है ना, 18 जो है 9 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, 1 का वैल्यू आ गया कितना 2, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, इंटू 4 कर देंगे, आ जाएगा 8। ठीक, अब 8 में 7 जोड़िए तो कितना होता है भाई, 15 होता है। क्या ये 15 5 से कट रहा है, आप बोलेंगे जी हाँ कट रहा है, 100% कट रहा है, तो कोई बात नहीं, यही मेरा आंसर हो गया बी। ठीक है, सी भी देख लेते हैं। 27 अगर 9 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू होगा 3, तो 4 का वैल्यू होगा 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 क्या 5 से कटेगा, बोलेंगे नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर बचा क्या, ऑप्शन बी खाली मेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मैनुअल मेथड में अगर आप जाएंगे तो सेम वही 4x/9x, ठीक है। 7 लाल गेंद को जोड़ते हैं, है ना, तो लाल गेंद कौन सा है, ऊपर वाला, तो इसमें 7 जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में रेशियो कितना होता है, 5 और 6। चले सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 9 5 यहाँ पे हो गया 45x इक्वल्स टू 6 चौका 24x प्लस 7 6 का 42 हो गया। ये इधर आके माइनस होगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 21x इक्वल्स टू 42। तो x का वैल्यू ये कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर कितना आया, 2 आया। क्या बोल रहा है हरी गेंद कितनी है, हरा गेंद का अनुपात कितना है भाई, 9 है ना, तो हरा गेंद का अनुपात 9 है। 9 इंटू देखिए 9x रखे थे ना हरा गेंद, तो x का वैल्यू 2 आया, 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18। मेरा करेक्ट आंसर देखिए 18 है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर जॉन बाद में मिलाता है, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉन बाद में और कितना शक्कर मिलाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। 9 kg टोटल है, ठीक, और अनुपात है 2:7 का, यानी कि 9, माफ करिएगा 9 का, 7 और 2 9, 9 kg में 9 है, तो 1 का वैल्यू पहले एक एक निकाले तो 2 का वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया 2 kg। 2 kg क्या हो गया, शक्कर हो गया, ठीक है। और उसके बाद 7 यहाँ पे आएगा, 1 इंटू 7, 7 kg क्या हो जाएगा आपका, आटा हो जाएगा, ठीक है। 2 kg शक्कर, 7 kg आटा। वापस से वो इक्वेशन में आ जाते हैं, एक है 2, एक है 7, ठीक। अब क्या बोला, यदि जॉन और अधिक शक्कर मिलाता है, ठीक है ना, शक्कर इसमें मान लेते हैं x और मिलाया, तो इसका जो रेशियो है वो 2:5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना शक्कर मिला है, x का जो वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो गया 10 + 5x = 14, है ना। 5x का वैल्यू हो गया 4, तो x का वैल्यू हो गया 4/5, यानी 800 ग्राम। अब देखिए 800 ग्राम कैसे है, 4/5, ये है ना फ्रैक्शन, यहाँ पे देखिएगा 4/5, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन में अगर आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे तो वहां पे हम बहुत बार बताया कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो टोटल पार्ट को डिनोट करता है, यानी 5 जो है 1000 को डिनोट कर रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा भाई, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, कितना आया, 200 ग्राम आया। 1 का वैल्यू कितना, 200 ग्राम आया, ठीक है ना। 1 का वैल्यू 200 ग्राम, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे आप फटाक से 800 ग्राम। 800 ग्राम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना मिलाया था जॉन, 800 ग्राम चीनी और अधिक मिलाया था। आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना है, मिडिल बोल रहा है ना, मध्यानुपात कितना, तो ये पहला हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा, बीच वाला हम x मान लेते हैं, ठीक। आपको पता है पहला नंबर 16 बटा होता है दूसरा नंबर x बराबर दूसरा नंबर बटा होता है तीसरा नंबर, यानी 0.64, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x² बराबर 0.16 इंटू 0.64, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 0.4 इंटू 0.4 का वैल्यू है, ठीक है ये। अब उसके बाद यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये बड़ा सा मल्टीपल के मतलब ये इसका वैल्यू, अब यहाँ पे 64 से क्या है 0.8 इंटू 0.8, ये 64 का जो है मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x² लिख लिया। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या लेंगे, इन दो के जगह एक लेंगे, क्या होगा 0.4 इंटू इन दो के जगह एक लेंगे 0.8, कितना हो गया भाई 8 चौके 32, यानी 0.32 x का वैल्यू हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है 0.32। मध्यानुपात जो होगा 0.32 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस, 2/x बराबर 98, माफ करिएगा x/98, ठीक है। यहाँ से x² हो गया बराबर 8 दूना 16 का 6, यहाँ से ले 9 दूना 18, 1 19 196, तो x का वैल्यू आपको पता है 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। 14 मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, सारा का सारा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी, ठीक है, रेड और ब्लू।
अगर ये 44 था तो ये 36 है। भाई रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो कितना होगा, 4 से काटते हैं 11 हो गया और 9 हो गया, 11:9 का रेशियो था पहले, ठीक है। बोला यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो, यानी 9 का वैल्यू 54 है ना, नीले गेंद 54 हो, यानी 54 डिवाइड बाई 9 करते हैं, 9 छक्के 54, एक का वैल्यू 6 हो गया, तो 11 का वैल्यू कितना होगा भाई, 66 होगा। क्या बोल रहा है, 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 66 है, आ गया निकल गया, ऑप्शन है करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत इजी था। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपए है और उनकी संख्या का अनुपात 345 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आए ना, तो ये जो रुपया दिया हुआ है सबको पहले रुपया में कन्वर्ट करते हैं। कितना रुपया भाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 93.75 रुपया है, ठीक है। सिक्का कितना है, ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है और ये 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और इनके संख्या का अनुपात, क्या बोला, इनकी संख्या का अनुपात कितना है, 3 4 5, यानी 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, अब इसको यहाँ तो रुपया दिया हुआ तो अब इसको भी हमको रुपया में कन्वर्ट करना होगा। अब आप ही बताइए, 1 रुपए का 3 सिक्का आपके पास है तो टोटल रुपया कितना हुआ आपके पास, बोलेंगे 3। 50 पैसे का 4 सिक्का है तो आपके पास टोटल रुपया कितना हुआ, आप बोलेंगे 2, ठीक है, बहुत अच्छा है। 25 पैसे का 5 सिक्का है तो आपके पास टोटल रुपया कितना, बोलेंगे 1 रुपया 25 पैसा हुआ, ठीक है। अब इन तीनों के योगफल के बराबर ही तो ये डिनोट कर रहा है ना, 93.75 जो है ये इन तीनों के योगफल के बराबर डिनोट कर रहा है, तो 3 2 5 1 6 यानी 6.25 को ये डिनोट कर रहा है, इनटू। अब यहाँ पे हमको बोला है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए अब इसमें जो नंबर आपको अलग दिखे ना उसका वैल्यू खाली निकाल लीजिए। मिडिल में देखिए 56 है, 70 है, 60 है, 58 है, यानी कि 50 पैसे वाला जो कॉइन है वो ऑप्शन में देख रहे सब अलग है, तो हम सिर्फ 50 पैसे वाला निकालते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। चले 25 बार में काटते हैं, 25 दूना हो गया ये 50, 25 पचे 125, यानी 25 का स्क्वायर 625 पता, 10 नौ के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, तो 10 नौ का कोई मतलब नहीं बना, हट गया, ठीक है। अब ये 25 से काटते हैं, 25 पी हो गया 75, 93 में 75 गया तो बचा 13 और 5 18, 18 बच गया, ठीक है। 187 187 187, 25 छक्के 150, 25 सते 175 है ना, 187 में 175 गया तो बचा 7 5 12, 125, 25 पचे 125, यानी 375 हो गया, ठीक है। अभी भी ये 25 बार में कट जाएगा, 25 से कम 25 काट लेते हैं इसको, देखें 25 से कटा ये 25 से कम 25, ठीक है। बचा 125, 25 पचे 125, यानी 15, 15 इंटू 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 30 होता है, यानी कि 50 पैसे का उसके पास टोटल 30 रुपया है, ठीक है। 50 पैसे का सिक्का उसके पास कितना है, 30 रुपया। अब आप बताइए 50 पैसे का कॉइन आपके पास है, उसका टोटल वैल्यू 30 रुपया है, तो आपके पास सिक्के कितने 50 पैसे के, तो आपको पता है 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 30 रुपया में आपके, यानी मिडिल में आपको 60 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 60 है, नहीं है, आंसर नहीं हुआ, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000 निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए बोला सुरभि, पहले सुरभि के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बोल रहा है उर्वा, उर्वा के बारे में बात कर रहे हैं। सुरभि बोला 5 महीने के लिए 6000 लगाए, 6000 रुपया कितने महीने के लिए लगाई, 5 महीने के लिए, इस टू। उसके बाद उर्वा ने बोला 6 महीने के लिए 5000 लगाए, ये 5000 लगा रही है कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए, इंटू कर दीजिए, ठीक। और काट कूट करके इसका रेशियो निकालिए, वही पूछ रहा है कि भाई कितना अनुपात में बटेगा, तो यहाँ से देखिए 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1:1, यानी कि जो उनका प्रॉफिट होगा वो आधा आधा, यानी 1:1 के अनुपात में बटेगा, ठीक है। चलिए आगे को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। चलिए देखते हैं, ये उमर हो गया, ये अविनाश हो गया, ठीक है। दोनों बोल रहा है
उमर 10,000, ये 10,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और वो 15,000, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 15,000 रुपए निवेश करके साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश क्या किया, 8 महीने बाद, यानी कि ये सिर्फ 8 महीने तक ही रहा बिजनेस में, 8 महीने के बाद हट गया, तो इंटू 8, ठीक है, बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ में दोनों को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। देखिए ये जो है उमर, ये अभी तक वहां से बिजनेस से आउट नहीं हुआ, यानी कि इसका जो कैपिटल है वो पूरा 12 का 12 महीना के लिए गया है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से इसका रेशियो निकाल लीजिए, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। देखिए यहाँ पे फिर से 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, और ये 4 से काटते हैं 3, 3 से काटते हैं 1:1। इसका भी आंसर जो है 1:1, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एएलपी और टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट और भी किसी चैप्टर को हम लेकर के आएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर का ही रहेगा, ठीक है। ये जो एलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग सारा क्वेश्चन लेने वाले हैं। बस आप चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सके। कोई चैप्टर का अगर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए तो भी मेरे को बताइएगा, वो उसका भी वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।